गिवन एन इंटीजर है, रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पेयर्स। तो बेसिकली ये जो सॉर्टेड सीक्वेंस आएगी इसका मुझे kth एलिमेंट रिटर्न करना है। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ सबसे ब्रूट फोर्स तरीका क्या आता है दिमाग के अंदर? बताओ दिव्यांशु, ब्रूट फोर्स तरीका बताओ पहले। बिल्कुल सब कुछ बाइनरी सर्च वगैरह बिल्कुल दिमाग से हटा दो। तुम्हारे पास तुम्हें ब्रूट फोर्स के तरीके से करना है। भैया पहले तो 2 फॉर लूप लगाएंगे और सारा पेयर, जैसे एक आई रहेगा फॉर लूप, एक जे रहेगा, अंदर वाला जे रहेगा, और जैसे एक सेट यूज कर लेंगे या फिर कोई वेक्टर को पुश करते जाएंगे उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, बाद में वेक्टर को सॉर्ट करके उसका k-1 एलिमेंट रिटर्न कर। कैलकुलेट ऑल द वेट्स, बेसिकली कैलकुलेट ऑल द वेट्स अमंग ऑल द पेयर्स, अमंग ऑल द पेयर्स, और फिर इसको कर देंगे हम सॉर्ट। फिर बेसिकली क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा कि फाइंड k स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एनी एरे। फाइंड k स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। तो इसका अब तरीका, इसके होते हैं ना काफी सारे तरीके, जरूरी नहीं है कि सॉर्ट, इसके लिए सॉर्टिंग की जरूरी नहीं होती। तुम इसको हीप से भी कर सकते हो, क्विक सेलेक्ट करके। हाँ, सॉर्टिंग के बाद भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की? इसके अंदर 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप और दोनों फर्स्ट स्टेप n स्क्वायर होगा, कॉम्प्लेक्सिटी और स्क्वायर n log n का आएगा प्लस n log n। इसका क्या आएगा? n log n। सॉर्टिंग करेंगे तो log n आएगा, हीप से करेंगे तो log n आएगा, which is order of n square plus log n, which is कितना होता है ये? n square। तो ये तो अच्छा नहीं है, मतलब वही हम देखेंगे, इसको हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ आया था मीट पे, क्या आया था? हाँ, n square मोहम्मद स्पीकिंग, ओके। ठीक है, तो ये तो ब्रूट फोर्स था। तो हमेशा जब भी कोई आइडिया नहीं आता तो ब्रूट फोर्स तो एटलीस्ट हमें पता ही लगना चाहिए, क्योंकि अब हमें करना है इसको रिड्यूस। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। वो ऑब्जर्वेशंस क्या है कि हमें रिटर्न करना है के, ओके, वो तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, स्मॉलेस्ट के रिटर्न करना है, ठीक है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि हमें स्मॉलेस्ट के रिटर्न करना है। स्मॉलेस्ट के ऑब्जर्वेशन एक ही है ना भैया, स्मॉलेस्ट के रिटर्न करना। हाँ, एक ही है। और भी कोई ऑब्जर्वेशन है? आई मीन ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन में किस इसके अंदर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या नहीं? ओके। हाँ, बट इनफैक्ट इसको हम ऐसे ऑब्जर्वेशन कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें ये कह रहा है कि रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पेयर्स। तो बेसिकली ऐसे देख के आ नहीं रहा कि बाइनरी सर्च से हो सकता है ये, है ना, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर कुछ क्या थी लाइन एग्जैक्ट, अखिल? मिनिमाइज द लार्जेस्ट सम। मिनिमाइज द लार्जेस्ट। इसके अंदर तो ऐसा नहीं, इसके अंदर तो कह रहा है कि kth एलिमेंट दे दो बेसिकली, पर ब्रूट फोर्स काम नहीं कर रहा, तो इसलिए k है और स्मॉलेस्ट है, तो बाइनरी सर्च लगा के देख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च के अंदर सर्च स्पेस हम किस पे बनाते हैं? बताओ दिव्यांशु, किस पे बनाते हैं सर्च स्पेस? कैंडिडेट आंसर्स पर। हाँ, सर्च स्पेस बनाते हैं हम पोटेंशियल सॉल्यूशंस पे। इस केस में हमें क्या निकालना है? ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे। तो इस केस में हमें डिस्टेंस, बेसिकली जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा किसी ना किसी पेयर के बीच में, ठीक है। पोटेंशियल क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या डिस्टेंस हम ले सकते हैं? पोटेंशियल मतलब हमें कि इसके से इसके बीच में तो आने ही आना है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पेयर्स से लेके लार्जेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पेयर्स, है ना? हाँ, ये आया समझ में कैसे कि ये जो हमारा जो kth होगा वो इसके बीच में ही होगा। सबको आ गया ना, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पेयर्स से लेके लार्जेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल द पेयर्स। उसके बाद इसने क्या भेजा है? यस यस कर रहे हैं ठीक सर। है। नाउ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होएगा? तो मेरे पास में जो डिस्टेंस है वो डिफाइन है, ai और aj के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने डिफाइन करा था
एब्सोल्यूट ऑफ ai माइनस aj, ठीक है। तो बताओ आपके स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये एक बार मतलब चेक कर लेंगे, सबसे फॉर लूप लगा के एक बार चेक करना पड़ेगा शायद। नहीं, क्योंकि अगर तुमने फॉर लूप यहाँ पे लगा ही दिया, अगर तुम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तुमने लगा ही दिया अपने सर्च स्पेस के लोअर बाउंड्स को डिफाइन करने के लिए, तो तुम बाद में चाहे हाँ। बाइनरी सर्च लगा भी दो, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर स्टार्टिंग में हो ही गई, कोई फायदा ही नहीं रहा उसका। तो अब तुम्हें स्मार्ट होना पड़ेगा, सोच के। जो हमारा डिस्टेंस की डेफिनेशन है वो ये है, मेरे पास में एक एरे है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मेरे पास में एक एरे है और मुझे बताना है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा किसी भी एरे के बीच। ये उसको सॉर्ट कर देंगे एक बार, फिर उसके बाद फॉर मतलब उसके बाद तो सिर्फ ai और ai+1 ही आंसर हो सकता है। हर ai और ai+1 के लिए चेक करते जाएंगे, मिनिमम स्रोत लेंगे। यस, उससे हमारे दोनों आ जाएंगे, मिनिमम भी आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस भी आ जाएगा। हाँ, मैक्सिमम तो O(1) में ही आ जाएगा और मैक्सिमम तो ओपन में आ जाएगा। लास्ट। ये मैक्सिमम ओपन में कैसे आएगा? सबको आ गया कैसे आएगा? वो आएगा लास्ट माइनस। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि अगर मैं एरे को वन डायमेंशनली रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे पास में एक ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में जब मैंने सॉर्टिंग कर दी अपने एरे की, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, ये सॉर्टेड तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अप टू सोन, यहाँ पे AN है। तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो तो आना है AN और A1 के बीच में, है ना। और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो या तो ये वाला पाएगा, या ये वाला पाएगा, या ये वाला पाएगा, या ये वाला पाएगा, अप टू सोन, या ये वाला पाएगा। इसके लिए हम वो फॉर लूप लगा देंगे जो दिव्यांशु ने बताया, ठीक है। तो अब हमें हमारा सर्च स्पेस जो था, जो कि होता है पोटेंशियल आंसर्स का, उसका हमें लोअर बाउंड पता लग गया, ठीक है, और उसका हमें अपर बाउंड भी पता लग गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है? सेकंड स्टेप क्या होता है दिव्यांशु? L और L-1 वाला डिसाइड करना। क्या L और L-1 वाला डिफाइन? वो तो टेम्पलेट है कि अच्छा हमें L रिटर्न करना है या वो डिफाइन करना है। L-1 रिटर्न करना है या L रिटर्न। पर वो तो डिपेंड करेगा ना कि हमारा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हमारा फंक्शन एक्चुअली में क्या रिटर्न कराता है, उसके हिसाब से हमारी वो ट्रू फॉल्स वाली टेबल बनेगी, फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ट्रू वाला रिटर्न करना है या मैं बस यहाँ पे इंटरजेक्ट करना चाहता हूँ, ये जो सेकंड और थर्ड मैंने स्टेप लिखवाए थे, डिजाइन कंडीशन फंक्शन एंड रिटर्न L और L-1, ये कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। पहले वो कर दो या पहले नीचे वाला कर दो। अच्छा, क्योंकि तुम L या L-1 कैसे डिफाइन करोगे जब तक कंडीशन नहीं सोचा है ना, वो भी एक बात याद रखना, ठीक है। ठीक है दिव्यांशु। लेकिन फर्स्ट क्लास में आपने बताया था, मतलब अखिल भैया ने, कि अगर फॉल्स 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 ट्रू 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 आ रहा है, तो अगर इसका रिवर्स आ रहा है तो उसका रिवर्स कर दो, उसके बाद उसको फिर मतलब हाँ, लाना तुमने फॉल्स 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 ट्रू ट्रू में है, बट क्वेश्चन में तुम्हें उसने लास्ट फॉल्स या पहला ट्रू पूछा है, उस पर डिपेंड करेगा L या L-1। फॉल्स तुम्हारा फॉल्स 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 ये जो होता है ना, ये तुम इस वाली टेबल को तुम भूल चुके हो शायद। मैंने एक टेबल बनाई थी जिसके यहाँ पे था सारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस, है ना, उसकी डोमेन थी। ये सारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस को मैं एक फंक्शन के थ्रू पास करता हूँ, याद है ये कि इसको मैं एक फंक्शन के थ्रू पास करता हूँ और इसकी वैल्यू आती है फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ हाँ। तो ये तू कह रहा है कि पहले हमें एल और वो डिफाइन करना है कि हमें ये रिटर्न कराना है या फिर ये रिटर्न कराना है। पर भाई उसके पहले हमें ये तो डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है हमारा, तभी तो तेरी ये वाली एरे बन पाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, समझा भैया? वो बात समझ में आ गई, लेकिन अखिल भैया ने बताया था ना कि इन एनी केस इसको चेंज कर दो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, मतलब फॉल्स 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 ट्रू 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 में। यार तो उस केस में तो हमेशा यही देखेंगे ना, बस L या L-1 उसमें चेंज करना है। हाँ, अपने आप से पूछो L या L-1। मान लो तुमने अभी अपने आप से यही पूछ लिया L या L-1, अब बता L या L-1, कैन यू गिव आंसर? नो यू कांट। No, I cannot. नहीं, तो बेसिकली इसका भी तरीका है, इसका भी एक तरीका है, तू डिसाइड कर ले। तूने डिसाइड कर लिया कि तेरे को एल ही रिटर्न कराना है जो हमारे वाला टेम्पलेट है, ठीक है। उसका मतलब कि तू इसको रिटर्न कराने वाला है, ठीक है, यही है ना इसका मतलब। हाँ। अब तू अपनी फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी बना जो कि ऐसा कुछ रिटर्न कराए, एफ 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 टी 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 टी,
और तेरा ये वाला जो है ये तेरा kth एलिमेंट हो। हाँ समझ में आया? हाँ सिमिलरली अगर तूने डिफाइन करा कि तेरे को ये वाला तेरे को रिटर्न कराना है L-1 जो हमारा टेम्पलेट है उसके हिसाब से, तो अब तेरे को फंक्शन ऐसा बनाना है कि जो kth एलिमेंट है वो ये हो। समझ रहा है? भैया माय क्वेश्चन इज क्या मतलब पहले से डिसाइड करके बनाएंगे प्रेडिकेट So, फंक्शन या फिर मैं कहूंगा कि तू ये हमेशा इसी को रखो, ठीक है? एंड रिटर्न, क्योंकि जो टेम्पलेट है उसके अंदर वो रिटर्न एल भी एक तरीके से वो टेम्पलेट के पार्ट ही है, तो तुम्हें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि ठीक है। ये तो मतलब मैं चाहता हूँ कि तू जब ये दोबारा से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो इसको भी ट्राई करके देखें कि मेरे को अपने प्रेडिकेट फंक्शन के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा कि मैं रिटर्न L-1 करूँ और मेरा जो ये आ रहा है वो ये ऐसा आ रहा हो, वो तो देख लियो, ठीक है? बट अभी जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से हम चलते हैं, FFFTTT। ठीक है, तो अब फंक्शन डेफिनेशन पे आते हैं। तो फंक्शन का हमें पता लगा कि हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसके थ्रू हम अपने कैंडिडेट सॉल्यूशंस को पास कराएं, तो हमारे पास में ऐसे आए एफ 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 टी 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 टी, और ये हमारे पास में क्या हो, के एच स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो बताओ अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मतलब क्या फंक्शन अंदर क्या करे ऐसा जिससे ये हो। एनीवन? मिलन ने लिखा है चैट में, that should count distance of smaller distance, not That should count greater than distance this. of smaller distance, I mean that should count the number of pairs having distance not greater than k, which means less than equal to k, right मिलिंद? So मिलिंद ने बोला है कि क्या बोला मिलिंद ने, यस लिखा है, हाँ हाँ। तो मिलिंद ने लिखा है कि फंक्शन ऑफ k शुड बी, मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? दिव्यांशु अब म्यूट कर सकता है चाहे तो। हाँ बीच बीच में मैं बोलता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो फंक्शन ऑफ k का मिलन कह रहा है कि इट शुड बी check whether number of pairs having distance greater than आएगा या less than आएगा, equal to आएगा या greater than equal to आएगा, या मतलब less than equal to या greater than equal to k। अब ये बताओ, अब यहाँ पे भी 4 चॉइसेस है, बताओ कौन बताएगा। और हमें ऐसा रखना है, ये रखना है हमें such that कि ये k smallest हो। ये लेस देन इक्वल टू आएगा ना, ये वाला आएगा, ये वाला। और बिकॉज केथ स्मॉलेस्ट रिटर्न करना है, मतलब उसके बाद जो आएगा वो बड़ा आएगा, तो वो एकदम लास्ट वाला रिटर्न करना है। अच्छा ठीक है, और किसी का और कोई ओपिनियन? सबसे लेफ्ट वाला ट्रू। हाँ तो तू कह रहा है कि ये वाला आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, है ना? हाँ हाँ ठीक है, और कोई? लेस देन क्या होता तो? किसी ने प्रेडिकेट ऐसे डिफाइन करा कि चेक वेदर द नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन के। मिलन ने लिखा means distance is too small and we need bigger one. हाँ less than k गलत हो जाएगा।
So we have to return the kth smallest distance among all the pairs. गलत नहीं होगा. See, nothing is wrong in binary search. तुम्हें फिर अपना चेंज करना पड़ेगा implementation. Instead of returning L, you have to return L minus 1 maybe. Instead of returning maybe L plus 1 also. That's the C. Return the k smallest distance among all the pairs. ये टेस्ट केस है 131k. ठीक है, तो अब हमने अपने प्रेडिकेट फंक्शन भी हमने डिफाइन कर लिया है कि प्रेडिकेट फंक्शन है कि फाइनली हम डिफाइन कर देते हैं कि f ऑफ सो यहाँ पे जो k था ना, ये क्वेश्चन वाले केस अलग है, ये मेरी गलती हो गई. यहाँ पे f ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए था. सो जो पोटेंशियल सॉल्यूशंस है हमारे वो बेसिकली डिस्टेंस ही है ना. तो f ऑफ डिस्टेंस इज if number of pairs having distance less than equal to the path distance, if this number of pairs if this number is less than equal to k, then it will pass true. It will pass false basically, है ना. What it should pass, बताओ भाई. ये लिस्ट एक बार समझा दे, मे बी लोगों को कंफ्यूज हो रहा हो. इफ नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू, एक एग्जांपल ले ले, सब क्लियर हो जाएगा. क्या था एग्जांपल? टेस्ट केस क्या दे रखा था? उसके ऊपर अपना प्रेडिकेट फंक्शन चलाते हैं, देखते हैं एफ 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 टी 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 वाला बनता है कि नहीं. 131 and k is 1. Okay, let's check this. 131 k is equal to 1. We have to return the first smallest. तो जो हमारा सर्च स्पेस है वो तो क्या आएगा? मिनिमम डिस्टेंस अमंग देम विच इज 0, मैक्सिमम डिस्टेंस विच इज 2. तो 0, 1 एंड 2. दिस इज द सर्च स्पेस. हमारा L अभी यहाँ पर है, R यहाँ पर है. मिड एलिमेंट निकालेंगे विच इज 2 plus 2 minus 0 by 2 which is 2 plus 2 minus 0 by 2. ये 3 क्यों आ रहा है भाई? Oh, it's my bad. 0 plus 2 minus 0 by 2. कुछ ज़्यादा ही खा लिया. ठीक है, तो अब मैं पास करूंगा फंक्शन ऑफ 1. फंक्शन ऑफ 1 का मतलब है कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ 1 के अंदर 3 स्टेप्स होंगे. फर्स्ट स्टेप होगा काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स. Count the number of pairs having distance less than or equal to 1. ठीक है, वो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? हमारी इनिशियल एरे क्या थी? 131. 131. इसके अंदर पेयर्स कौन कौन से हैं? 1,3, 1,1, 3,1. बस यही पेयर्स है. इसका डिस्टेंस कितना है? 2. इसका डिस्टेंस कितना है? 0. इसका डिस्टेंस कितना है? 2. नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1 सिर्फ 1 है. सो दिस काउंट इज इक्वल टू 1. और हमारा जो k है वो कितना दे रखा है हमें? k इज इक्वल टू 1. सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि क्या रिटर्न कराएगा? ट्रू. इससे हमें क्या पता लग गया कि जब इसने रिटर्न ट्रू कराया तो जो हमारे पोटेंशियल डिस्टेंस के सॉल्यूशन थे 0, 1, 2, 0, 1, 2, इस पे हमने फंक्शन चलाया तो इसने रिटर्न करा दिया ट्रू. तो नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 2 व्हिच विल आल्सो बी ट्रू. क्योंकि समझ में आया ये वाला ट्रू क्यों होगा किसी को? दिव्यांशु या किसी और को? भैया एक बार रिपीट कर दीजिएगा. सी, f ऑफ 1 ट्रू होने का मतलब क्या है
कि जो हमारी ओरिजिनल एरे है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं जिनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1 है, वो सारे पेयर्स हमने काउंट करें और उसको कंपेयर करा हमारा जो गिवन के है उसके साथ। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो कर यही रहा है कि काउंट करके इन पेयर्स को विच इज सी, उसको सी को चेक कर रहे हैं, सी इज लेस देन के और नॉट, सी इज लेस देन इक्वल टू के और नॉट। तो अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो जब मैं इसको 2 कर दूंगा तो अब मैं देखता हूँ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 में क्या होएगा, एफ ऑफ 2 में ये वाला जो बाउंड है ये बढ़ जाएगा, तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 2। तो ये वाला जो मान लो इसमें जो काउंट आएगा वो होगा C2, इसका जो काउंट आएगा वो होगा C1। मैं कह रहा हूँ कि जो काउंट होगा C2 वो ग्रेटर देन C1 नहीं होगा, क्योंकि जो काउंट ये होगा या नहीं होगा। हाँ भैया आ गया है ना, और अगर ये होगा इसका मतलब अब अगर C1, अगर अब एक और बात बोलता हूँ, अगर C1 ही जो है वो लेस देन इक्वल टू K था, and C2 is greater, इसमें क्या हो रहा है यार, C2 will be less than equal to K, वो तो नहीं होगा। अगर जो लेस देन इक्वल टू वाला है ना, उसकी जगह ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1, अगर वो K से छोटे हैं तो द नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग, वो ठीक है, वो वाला पार्ट ठीक है, तेरा काउंट का जो है। अच्छा अगर तुम्हारे पास काउंट नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ, है ना, अब तुमने बढ़ा दिया डिस्टेंस टू, तो जो नंबर ऑफ पेयर्स है वो तो बढ़ेंगे ही। हाँ, काउंट नंबर ऑफ पेयर्स कम नहीं होंगे, डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। वो जो नंबर है वो के से बड़ा हो जाएगा, K+1 K+2 ऐसे करते हुए। अच्छा, हाँ, तुम्हें पहला ढूंढना है, पहली बार जब तुम K पे पहुंचे। अच्छा तो बेसिकली हाँ, इंस्टेड ऑफ, अच्छा ये सारा यहाँ पे सारा जो दिक्कत वाली बात है वो ये हो गई कि ये जो हमने करा ना लेस देन इक्वल टू के, यहाँ पे तो यही रहना है, यहाँ पे होना है ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो ये था यहाँ पे, इससे सारा इश्यू आ रहा था। अब अगर हम करते हैं तो लेट्स से अब C1 का ट्रू आने का मतलब है दैट C1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, नाउ अब ये तो पता ही है हमें कि C2 इज ग्रेटर देन C1, वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर हमने अपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो उसके अंदर ज्यादा ही हमारे पॉइंट्स कवर होने हैं, बट और C2 is greater than C1 but C1 is greater than equal to K, which implies that C2 will also be greater than equal to K, which means कि अगर C1 true है तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि C2 भी true होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये वाली कंडीशन आ गई है कि इफ कोई रैंडम एलिमेंट है अगर वो ट्रू है तो इसके बाद वाले सारे ट्रू होने वाले हैं। रैंडम एलिमेंट एज इन रैंडम हमारा पोटेंशियल सॉल्यूशन है कोई। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ से फॉल्स आया होगा। ठीक है, नाउ अब जो फर्स्ट एलिमेंट है जिस पे ट्रू होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, kth स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ कि वो जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस लाने पड़े क्योंकि हम स्टक हो गए थे। ठीक है, तुम ऐसे तुम भी स्टक हो सकते हो और तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्या करूं, तो फिर हमें अपने ओरिजिनल फंक्शन को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो जो हमारा फंक्शन है वो हमने डिफाइन कर दिया कि f ऑफ डिस्टेंस विल बी ट्रू इफ नंबर ऑफ पेयर्स having distance between them is greater than equal to K. What? हाँ, distance between them is greater than equal to K. हाँ, having distance between them is less than equal to distance. हाँ, distance. If this number हाँ, is greater than equal to K.
तो यहाँ पे दो बार इनइक्वालिटीज आ गई, दैट्स व्हाई इट्स अ लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम। ओह शिट। किसी को अभी भी नहीं समझ में आया, प्लीज प्लीज अभी बता दो। हम चाहते हैं कि तुम उतना क्लियर हो जितना अभी इस पॉइंट पे हम क्लियर हैं। अगर ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है कि एक सीक्वेंस दे रखी है और उसके अंदर हमें k स्मॉलेस्ट एलिमेंट देना है एक एरे के अंदर, ठीक है, उस केस के अंदर हम रैंडम एलिमेंट उठाते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, दिस विल बी ट्रू इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। या नहीं, उसके अंदर भी तो हम ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू k और नॉट। तो वही यहाँ पे रिपीट हुआ है बेसिकली। उस एरे की जगह अब हमारे पास में ये हमें डिस्टेंस काउंट करना है, नंबर ऑफ पेयर्स है। एक बार प्लीज सब ऊपर वाला जो लाइन है ना, ट्रू इफ नंबर ऑफ पेयर्स, वो वाली जो लाइन है एक बार उसको पढ़ लो। डाउट है प्लीज लिख दो चैट में। नहीं है डाउट तो हम मान लेंगे, फिर सबको समझ आ गया है। काफी ट्रिकी है ये क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम समझने के लिए। लास्ट टाइम वो उसमें स्टक हो, पता लग गया चलो कि स्टक होते हैं तो फिर क्या करना होता है। कोई शर्माना नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो बता दो चैट में। आफ्टर ऑल दे आर लीड कोड हार्ड, तो हार्ड हो गए। हाँ। So the our predicate function is true when the number of elements in our search space is greater than or equal to k, right? The in the search space is greater than or equal to k, which is less than equal to this. हाँ, नहीं सर्च स्पेस नहीं, सी नॉट इन सर्च स्पेस। सर्च स्पेस के अंदर थे हमारे, सर्च स्पेस के अंदर होते हैं पोटेंशियल सॉल्यूशंस, व्हिच मींस हमारे सर्च स्पेस के अंदर थे पोटेंशियल डिस्टेंसेस जो कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकते हैं। हमें इन पोटेंशियल डिस्टेंसेस में से कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालना था जो कि kth स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। इस तो हमने क्या करा, हम मिडिल डिस्टेंस, अब सर्च स्पेस के अंदर हम बाइनरी सर्च के अंदर हम मिडिल डिस्टेंस उठाते हैं अपने सर्च करंट सर्च स्पेस में से, उसको हम डिस्टेंस इस फंक्शन के अंदर पास करते हैं। नाउ ये फंक्शन ये ट्रू रिटर्न जब करेगा कि जो हमारे इनिशियल पॉइंट्स थे, कि जो हमारे इनिशियल ऐसी सड़क बनी हुई थी उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स थे, इसके अंदर हमने पहले काउंट करे कि कितने पेयर्स हैं जिनका डिस्टेंस, जो हमने डिस्टेंस पास करवाया डिस, उससे छोटा या उसके इक्वल है। लेट्स से वो नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे 5 है, और मान लो कि कोई 7 है या 8 है, और के मान लो 7 है, ठीक है। विच मीन्स कि जब मैं इन 5 पेयर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में रखूंगा, ठीक है, तो पहले तो ये 5 पेयर्स आने ही आने हैं, हाँ, है ना। तो पहले ये 5 पेयर्स आएंगे, लेट्स से ये डिस है, जो अगला पेयर होगा वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस वो 6th स्मॉलेस्ट होगा, है ना, पर हमें 7th स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हमें अपना डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारे से पहले 6 पेयर्स हों, and the next thing is the 7th smallest. Yeah, the smallest. Yeah. Now you got it. Yeah, got it. You have to अपने पीछे you have to keep 6 pairs behind you such that you are the 7th person. You have to keep k minus 1 pairs behind you such that you are the kth smallest. Got it? Yeah. And now those pairs that are behind you, how will we choose them? We have to put some bound on the distance, and that is what we are passing to the function. Those pairs have to have less than some distance. Yeah, got it. दोबारा से देख लो यार एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Still, if anyone did not understand, there is no shame. Just ask. पूछ लो. हम दोनों ने भी बहुत बार पढ़े हैं ये क्वेश्चंस, और उसके बावजूद भी we can still make mistakes. तो natural है कि you may get stuck as well.
ठीक है फिर I guess everyone is clear now what we have to do. Now comes the next complication in this problem. हाँ तो अब हमें अभी तक दिव्यांशु कहाँ गया, उसको बुलाओ या और कोई आना चाहता है अभी आओ. Now is the time to switch. Somebody else wants to volunteer for the next hard part. वॉलंटियर क्या, पहले उनको बताओ हार्ड पार्ट क्या है फिर कुछ सोच पाएंगे. हार्ड पार्ट है इनका, इसको डिस्क्राइब करना है, इसको फंक्शन को हाँ एक्चुअली डिजाइन इम्प्लीमेंट करना. इसके अंदर हम इनपुट चाहिए. Web time we are running short on time. Let's just wrap this up quickly. Okay. One more question, yeah, we want to do after that. ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देखते हैं. तो हमारे पास कोई फंक्शन है, वो एक लेगा रैंडम डिस्टेंस, और हमें बेसिकली फर्स्ट स्टेप है काउंटिंग द पेयर्स, काउंटिंग पेयर्स हैविंग डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. और सेकंड पार्ट तो काफी इजी है, कंपैरिजन, कि वेदर दिस काउंट सी is greater than equal to k or not. If it is greater than equal to k, then it's true, otherwise it's false. ठीक है. Now counting pairs. Again counting pairs के अंदर दो तरीके हो सकते हैं. brute force, कि तुम for loop लगा दो, हर एक पेयर को बीच में डिस्टेंस निकालो और फिर वो अगेन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर दे देगा बार बार कंपैरिजन करो. तो कोई सेंस ही नहीं बनी बाइनरी सर्च लगाने की, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n हो जाएगी. तो जो सारा, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, complexity of the function, condition function, which is t into में log of search space. ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा t जो है वो n स्क्वायर हो जाएगा. तो अब इसको efficiently कैसे करें? We have to count the number of pairs having distance less than equal to dist. बताओ भाई, बताओ कैसे करें, कोई तो बताओ. Any idea, anyone? तो अब हमारी प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम है कि given an array and a value dis, tell me the number of pairs having distance less than equal to dis. ये अपने आप में एक लीड कोड मीडियम बन सकता है. ठीक है, 2 पॉइंटर मेथड लगाएंगे इसमें. मतलब जरूरी, मतलब 2 पॉइंटर से कर सकते हैं. हमारे पास सॉर्टेड है इनपुट एरे, क्योंकि हमारे पास सर्च स्पेस हमें चूज करनी थी, राइट? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी एरे का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता ना इतना. तो इसको एज अ सॉर्टेड ले लें, तो तुम बोलोगे सॉर्टेड से भी तो कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी n log n हो जाएगी. हाँ, बट वो n log n into log n होगी, which is still मतलब n log square n. ये तो फार बेटर है n स्क्वायर से. जस्ट फॉर कंपैरिजन कि n 10 की पावर 5 है, तो ये 10 की पावर 5 into 25 है, और ये तुम्हारा 10 की पावर 5 की 10 की पावर 10 हो जाएगा. ठीक है, तो तुमने सॉर्टिंग कर ली, और अब तुम्हें निकालना है कि नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस. ठीक है, तो अब तुम किसी ith एलिमेंट पर हो. ठीक है, तुम्हें निकालना है कि कितने पेयर्स ऐसे होंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट ai है, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट कुछ aj है, सच दैट कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू डिस है. ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो तुम राइट से चलना शुरू करोगे. क्या क्या i+1 का डिस्टेंस लेस, क्या ai, i+1 का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डिस है? मान लो है. ठीक है, तो तुम फिर से आगे बढ़ोगे. क्या ai, i+2 का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डिस है? मान लो है. ऐसे ऐसे करते करते तुम फाइनली आ गए किसी j पे. ये j जो है वो फर्स्ट j है, सच दैट कि ai, aj का डिस्टेंस दिस इज ग्रेटर देन दिस. तो ये जो तुम्हें काउंट करना था कि कितनी बार ai हमारा इस काउंट के अंदर कंट्रीब्यूशन देगा, वो होगा, कितना होगा वो? j माइनस आई, या +1 या -1, बताओ वो होगा नहीं होगा. So let's say I was 3, 4, 5, 6 और 7 पे नहीं है, then हमें इंक्लूड करना है 3, 4, 3, 5, 3, 6, which is 7 minus 3 -1. तो j minus I -1. ठीक है, देन तुम क्या करोगे? तो बेसिकली तुम्हारा राइट पॉइंटर अभी यहाँ पर आ गया,
लेफ्ट पॉइंटर तुम्हारा है यहाँ पे था लेफ्ट पॉइंटर, अब तुम लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। राइट को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नहीं, राइट को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो आगे पता लग जाएगा। हाँ बट अब तुम कहोगे कि जब तुम i+1 पर आए, ठीक है, कि तुमने ith में तो तुमने यहीं से शुरू करा था, कि तुमने ith में r को तुमने i+1 से शुरू करा था, ठीक है। बट तुम i+1 पे जब आ रहे हो तो तुम्हारा l तो i+1 पर है, बट तुम्हारा r ऑलरेडी j पर है, तो ये सारे गलत नहीं दे देंगे आंसर? नहीं, क्योंकि जो i और j था, तो जो j माइनस आई था वो उसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, लेस देन इक्वल टू डिस था। तो j माइनस आई प्लस 1 का डिस्टेंस भी तो लेस देन इक्वल टू डिस होएगा। ए जे ए आई लिख। हाँ वही aj है। हाँ जे एंड आई आर इंडेक्सेस एवरीवन। हाँ, और इसमें फिर अगर हमें ये वाली कंडीशन चाहिए तो j इज एक्चुअली द लास्ट करेक्ट जो था, तो ये जो है वो j माइनस आई माइनस 1 नहीं होएगा, ये सिर्फ j माइनस आई रहेगा। ठीक है। तो 2 पॉइंटर की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है, पर हम इनिशियली सॉर्टिंग कर रहे हैं 2 पॉइंटर लगाने के लिए, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में करेंगे, तो वो n log n, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n प्लस ऑर्डर ऑफ n टाइम्स log n। ये वो है बाइनरी सर्च वाली कॉम्प्लेक्सिटी विच इज जस्ट n log n। बताओ कोई डाउट इसके अंदर? भैया एक वो वाला पार्ट जो मतलब i+1 से j के बीच में जो सारे पॉइंट्स थे वो हाँ, लेस देन इक्वल दोबारा टू से i को कैसे सैटिस्फाई करें? ठीक है मैं दोबारा से बताता हूँ। तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर था i पे, ठीक है। राइट पॉइंटर के अंदर हमें क्या स्टोर कराना है, तो राइट पॉइंटर भी i से शुरू हो रहा है, ठीक है। हमने बढ़ाया, हमने चेक करा कि i+1 पर आएंगे, ai+1 माइनस ai वो लेस देन डिस है, लेस देन इक्वल टू डिस है। तो अब हमने r को बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते लास्टली हम कहीं j पर आ गए। j पर जब आए तब हमें पता लगा कि aj माइनस ai ये जो है ग्रेटर देन डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ai के साथ कितने पेयर्स बन रहे हैं i+1 से लेके j-1 तक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, j-1 माइनस आई प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू j-i प्लस 1 या -1, क्या होएगा, -1 -2 है ना, -2 -1 तो -1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब हमें वो सारे पेयर्स पता लगे जिसके अंदर आई वाला फर्स्ट में आने वाला है, तो अब हमें आई से कोई मतलब नहीं है, अब हम अपने एल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमारा आर है जे पे। नाउ फिर से अब मैं आया i+1 पे, अब मेरा एल आ गया i+1 पे, आर मेरा है जे पे। नाउ j-1 तक मुझे क्या पता था, j-1 तक मुझे ये पता है कि a ऑफ j-1 माइनस ए आई ये मेरा लेस देन इक्वल टू डिस था, ये मेरे को पता है, ठीक है। हेलो, हाँ यस यस भैया। ये पता था, ठीक है। तो क्या aj-1 माइनस ए आई प्लस 1, तो मैं थोड़ा इनको वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से aj-1 की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 15, तो 15 और ai की वैल्यू थी 5, 15 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 9 था, डिस्टेंस की वैल्यू 9 है। 15 माइनस और नहीं है भाई, लेस देन 10 आता है। हाँ जो भी है इसको 91 कर दो यार। हाँ 91। 15 माइनस ए आई प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन ए आई, सो लेट्स से यहाँ पे 7 था, सो दिस विल फॉर श्योर बी लेस देन इक्वल टू 91, है ना। हाँ भैया अब आया समझ में? तो इसलिए ये सारे जो जो जब हम li+1 पर आए तो यहाँ से लेके ये सारे तो इसके आंसर्स में आने ही आने हैं i+1 को जब हम कंसीडर करेंगे, इसलिए हम फिर से j को यहीं से शुरू करेंगे, इसलिए तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच है।
कि हमारा जो ये वाला पॉइंटर है, ना तो ये वाला कभी पीछे आ रहा है, ना ये वाला पॉइंटर कभी पीछे जा रहा है, सारे पॉइंटर्स आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो एल वाला पॉइंटर जो हमारा आर वाला पॉइंटर है, वो एल वाला पॉइंटर जो वो मैक्सिमम एन तक ही जाना है, आर वाला पॉइंटर पे हमेशा आगे बढ़ते बढ़ते एन तक ही जाएगा। ऑर्डर ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी। बताओ ये आ गया समझ में कि क्यों हमने जे को वही रखा है, जे माइनस, यस यस। और ये जे माइनस आई माइनस वन ये भी आ गया। कोई डाउट इसमें यार? नहीं तो फिर कोडिंग शुरू करते हैं। बताओ। जे माइनस आई माइनस वन तो मतलब एग्जांपल रन करके निकाले। ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास में जो एरे है वो ये है 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस हमने फंक्शन के अंदर पास करा है वो है लेट्स से 4 है। ठीक है। तो 4 माइनस 5 इज लेस देन 4 है ना। तो अब आर यहाँ पर आ गया। 4 माइनस 6 6 माइनस 4 इज लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारा आर यहाँ पर आ गया। 7 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। आर हमारा यहाँ पर आ गया। इसको थोड़ा और भी आगे ले लेते हैं। 9 10 11 12 समथिंग। 8 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। आर अब हमारा यहाँ पर आ गया। 9 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 4। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकता हूँ किसके लिए, कि अब जो 4 की कहानी थी वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि आगे वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उस सब के अंदर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। 10 माइनस 4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 4। 11 माइनस 4 विल बी ग्रेटर देन 4। 12 माइनस 4 ग्रेटर देन 4। तो जो 4 के जो हमारे पेयर्स थे जिसका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू डिस है, वो सिर्फ कौन कौन से थे? 4 5 4 6 4 7 4 8, बस इतने। विच इज इक्वल टू इसका इंडेक्स, लेट्स से इनको इंडेक्सिंग भी देते हैं। 0 1 2 3 4 5। हमने बोला है जे माइनस, तो हमने क्या लिखा था? J 5 minus I minus 1. माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 ही पेयर्स आए हैं। ठीक है। अब मैं एल को आगे बढ़ाऊंगा तो अब मैं 5 पर आ गया। तो क्योंकि 6 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 4 था, पर अब मैं इसके अंदर इस चीज को बढ़ा रहा हूँ। तो 6 माइनस 5 ये तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 4 होने, क्योंकि 6 माइनस 4 2 था, 6 माइनस 5 1 होने वाला है। तो इसलिए मैं आर को भी पीछे लाने की जरूरत नहीं है, मैं 9 से शुरू करूंगा अपने आर को। अगेन ऐसे ऐसे मैं करते आऊंगा। 6 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। 6 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। 6 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं है। तो फिर मैं 6 के लिए आंसर निकालूंगा। कितने हो गए? 6 का इंडेक्स कितना है? 2। 11 का कितना है? 7। 7 माइनस 2 माइनस 1 कितने हो गए? 4। विच इज 6 7 6 8 6 9 6 10। ऐसे। This is the two-pointer approach to count the number of pairs having distance less than equal to this. और फाइनली इस काउंट को हमें कंपैरिजन करना है उसके साथ, k के साथ, that whether this count is greater than equal to k. Got it? समझ आ गया क्या सबको? बताओ यार, बताओ कोई डाउट्स? दिव्यांशु, तुमने पूछा था। हाँ भैया समझ आ गया। और नहीं समझ आए तो फिर से एक बार खुद ट्राई करना, ड्राई रन करने का। ओके, कोड पे चल लेते हैं वैभव। टाइम नहीं, तीसरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा यार, इज विल बी नॉट। नहीं कोड जस्टिस। मैं वही कह रहा हूँ कि थर्ड क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं होने वाला। अभी कोई डाउट्स है तो पूछ लो, इसको आराम से ही करते हैं। हाँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। किसी और को डाउट? कोई? मोहम्मद, मिलिंद, केदार, दिव्यांशु? Okay, so let's start with the coding part of this problem. यही है ना? Okay. Is it visible? यस। Okay. तो हमने कुछ प्री प्रोसेसिंग डिसाइड करी थी कि हम सॉर्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि वो हमें आगे वो तो लगाना ही है 2 पॉइंटर्स, और हमें सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दे रखा।
तो पहले हम कर लेते हैं कुछ प्री प्रोसेसिंग। तो हमने अपना डिफाइन करना है सर्च स्पेस। लोअर बाउंड क्या बताया था हमने? लोअर बाउंड बताया था, क्या बताया लोअर बाउंड हमने बोला था कि मिनिमम स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन पेयर्स। बट इसको निकालने के लिए हमें सॉर्टिंग का यूज करके और वो वैसे निकालना था, राइट? अगर तुम नोटिस करो, यू डोंट इवन हैव टू डू दैट, तुम जीरो रख दो ना बिकॉज बाइनरी सर्च इतना फास्ट है, वो भी है। 2 to the power 32 को भी 32 स्टेप्स में कर सकता है। तो तुम सर्च स्पेस मिनिमम वाले को विदाउट थिंकिंग यू कैन कीप जीरो। या सो व्हाट अकेले सेइंग इज इवन इफ के हमें कंपैरिजन करके लेट से 100 आ गया, अगर हम जीरो से शुरुआत करते इतना कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। हाँ राइट, ठीक है, क्योंकि वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और मैक्सिमम हमने क्या बताया था? लास्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, लार्जेस्ट का पहले हमें साइज को n में स्टोर करा लेते हैं। साइज तो अब हम करेंगे -0। ठीक है, अगेन इसके अंदर k अगर ग्रेटर देन, अगर k जो है नंबर ऑफ पेयर से ही ज्यादा है तो हमें रिटर्न -1 कराना है, बट हमें कंस्ट्रेंट के अंदर दे रखा है k इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स। अब अपना टेम्पलेट आगमन करके डालते हैं, फाइल l इज लेस देन इक्वल टू r एंड इट इज इक्वल टू r, ये बड़ा l r पावर जो मैं प्लस कर रहा हूँ ना, r माइनस l बाई 2 if feasible, if pairs नंबर ऑफ पेयर्स कुछ भी कर दे, लेस देन नहीं, याद रखो पेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। पहली बार द फर्स्ट टाइम व्हेन द नंबर ऑफ पेयर्स बिहाइंड यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, then you are at that position, you are at the kth smallest pair, that is the distance we want. pairs is true, then इसके राइट वाले सारे ट्रू हैं, so we have to make r is equal to mid. If this is false means we have to make l is equal to mid plus 1 and the first true return हमें कराना है first p वाली वैल्यू, so we will return r. Oh my bad. L. Yes. Yeah. Now pairs greater than equal to, let's copy it. Boolean pairs greater than equal to integer mid ampersand pairs integer p. Now already हमारी जो pairs की array है वो sorted है. Now we need to do our 2 pointers. First we have to count the number of pairs, having count pairs with distance less than equal to mid. इसको mid की जगह distance बोलते हैं to be concise. Initially count of pairs will be 0. Now we have to do 2 pointers. किसी को डाउट ना हो, हम पेयर्स नहीं भेज रहे, एक्चुअली हम एरे भेज रहे हैं जो नम्स का है। Okay, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। दिस इज एक्चुअली जस्ट द नम्स, वी विल बी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ पेयर्स। Okay, my bad. Using two pointer. हाँ, yeah. We will first be counting the pairs somehow. यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं और उसके बाद we will return whether this count pairs is greater than equal to k. Yeah. Yeah. Now how to count pair? We can let's count the pairs. तो इसके लिए हमने डिसाइड किया था 2 pointers और हमारी array already sorted है, तो l को रख देते हैं 0, i j दे देना, हम lr में भी कंफ्यूजिंग हो जाए लोगों। या 2 pointers के लिए i j कर देते हैं, i is equal to 0. इनिशियली दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे, या j को 1 कर देते हैं, राइट? क्योंकि बिकॉज वी नहीं n is at least 2 ना, n is at least 2, so this will always work. So while
नहीं, while j is less than I, इसका okay, while I is less than j, also we have to do one more condition, which is to nums का size, because हम r को बढ़ाते जाएंगे तो कभी ना कभी जो हमारा j है वो greater than n हो जाएगा. You have to make sure j is less than n. L को भी बढ़ा रहे हैं I, but if I is less than j, तो that will make sure. तो अब हमें क्या करना है? While I is less than j and j is less than equal to n. So at every step we are counting the answer for this particular I. ठीक है, तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा? Okay, one more thing के are we counting the pair 1,1 number of pair I is less than, ठीक है, we are not considering it. Okay, so now while j is less than n and nums of j minus nums of I is less than equal to distance, and this means this will contribute, then we can do j plus plus. ऐसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होएगा, इसका मतलब जो हमारे काउंट पेयर्स है उसके अंदर हमें आई के लिए आंसर को अपडेट करना है. आएगा कितना? a minus I minus 1, right? Yes. Yeah, and now this I का काम हो चुका है. We will increase our I and yeah, I think that's it. Let's try this. Are we missing something? Okay. Wrong answer. Output is 9, expected 2. Okay, why is this? I less than n होना चाहिए, I feel. कहाँ पे? While I less than j लिखा है ना जो तुमने? I less than j. Why is this giving? क्यों दे रहा है error भाई? तूने j1 से शुरू किया है ना, that's the problem. You have to start at the same point. j भी 0. j भी 0, but इससे हुआ क्या j 0 से? नहीं, there is something wrong in this two-pointer approach. Num is right, mid is L plus R minus L by 2. Pairs greater than equal to then R is mid. ये तो सही है सारा. L is mid plus 1. We are returning L. Oh wait. We are returning one based indexing, right? तो कौन सा चाहिए? इनको भी zero based indexing ही चाहिए. हाँ. क्या इशू हो सकता है? बताओ यार, किसी को ही दिख रहा है तो. टू पॉइंटर्स में क्या गलती होगी? We have to count the number of pairs having distance less than equal to this. While I is less than j. Oh. Got it. This condition is not needed. और This condition and j is less than n. नहीं, ये जो है while I is less than j था, उसमें जब when I will become equal to j,
तो हमारा लूप बाहर ही टूट जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। एंड वैसे और एक लास्ट में हमारे पास में अगर हमारा जो आई है स्टिल अगर लेस देन n है, इसका मतलब हमें काउंट पेयर्स के अंदर एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, विच इज j माइनस आई माइनस दैट शुड बी फाइन नाउ। या अरे भाई मेरे को नहीं पता है क्या हो रहा है। कैन बी द इशू। Actually, I less than n or j less than n, I feel. 2.2 में और होता है या हाँ, I is less than n और j is less than n। ओह because जो I है ना, हाँ। ये दोनों का और क्यों होगा? अच्छा पहले ये सोचो एंड में गलती क्यों होगी? एंड में गलती तो वो तो मेरे को समझ में आ गई कि while I is less than n j is less than n। नहीं पहले हमारी, रुक जा मैं वो शेयर करता हूँ अपना व्हाइट बोर्ड। तो 3 केसेस आ गए ना इसके अंदर। विंडो व्हाइट बोर्ड पे समझा दे। क्या था कि मैंने पहले लिखा था I लेस देन j है ना, और एंड लिखा था। हाँ। तो लेट्स से मैं किसी I पर हूँ और मेरा जो j था वो यहाँ पे था, ठीक है, मतलब I प्लस 1 ही है, j इज इक्वल टू I प्लस 1। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा गिवन जो मैंने डिस्टेंस पास करा है उससे बड़ा है, ठीक है। तो मैं अपने वाइल लूप के अंदर क्या कर रहा था, इसको मैं आगे बढ़ा रहा था। तो मेरा अब j तो मेरा यहीं पे है, j इज इक्वल टू I प्लस 1 है ना। अब मेरा नया वाला I भी I प्लस 1 हो चुका है। हाँ। अब वो कंडीशन आएगा तो बाहर निकल जाएगा वाइल लूप से, बट अभी मैंने इतने सारे पेयर्स तो लीव ही कर दिए। सही बात। इसलिए इसमें गलती हो रही थी। दूसरा था फिर हमने करा था I शुड बी लेस देन n एंड j शुड बी लेस देन n। हाँ। इसमें क्या गलती हो रही थी, अब ये सोचने वाली बात है। इसमें एंड की जगह जैसे हमने और करा तो चल गया। I लेस देन n करा और एंड कर दिया हमने कि एंड j शुड आल्सो बी लेस देन n, व्हिच मींस के जैसी j बाहर गया होगा, मैं समझ गया। सो लेट्स से ठीक है मैं समझ गया। ये यहाँ पर I था, ठीक है, और इसके ये सारे डिस्टेंस निकाले और ये हमारा लास्ट एलिमेंट है n-1, ठीक है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। ये मैं सबको समझा रहा हूँ कि जो भी एक बार देख लो क्यों ये फेल हो रहा था। जीरो बेस इंडेक्सिंग है, n-1 का यहाँ तक का डिस्टेंस इसके लेस देन इक्वल टू डिस था, ठीक है। तो मेरा जो फाइल के अंदर वाइल लूप था उसके अंदर मैंने इसको j को बढ़ाया है ना, तो मेरा j कितना हो गया था n। उसके बाद मैंने I के सारे आंसरों को ऐड कर लिया, सारे जो पेयर्स हैं, ठीक है। बट फिर जब मैं I प्लस 1 के तो मैंने करे ही नहीं कैलकुलेट, क्योंकि मैंने ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि j शुड बी लेस देन n एंड के साथ। ये इवैल्यूएट हो जाएगी फॉल्स, तो ये सारे इस सब के आंसर्स रह गए, इसलिए ये भी फेल हो रहा था। ये वाला सबको समझ आ गया कि हुआ क्या है? जैसे ही तुम्हारा जो फास्टर पॉइंटर था j, वो लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गया और फिर वो एक आगे बढ़ना गया, अगर तुम एंड रखते डबल पॉइंटर में तो मैं एक और चीज, हाँ तो वो बढ़ने ही नहीं देता। वो कहता है भाई रुक जाओ यहीं पे, आए बढ़ेगा ही नहीं आगे और सारे मिस हो जाते हैं। अब हमने इसको ढंग से डीबग कर लिया ना, तो अब हम इसको एंड करके भी चला सकते हैं। अगर हम इसको एंड कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइल I इज लेस देन n, क्या करना है, काउंट पेयर्स के अंदर प्लस करना है j माइनस I माइनस 1, ठीक है, और I प्लस प्लस। होप कि ये काम करे। मैं कैसे करना चाहिए, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा। अरे यही तो करा है, देखो क्या गया, अच्छा, यही हाँ, तो करा है। लास्ट सिचुएशन में वही हुआ है। हाँ, क्योंकि ये सारे पेयर्स स्किप हो रहे थे। बढ़िया है।
गुड। ठीक है यार। समझ आया क्या सबको या एनीवेज अनक्लियर? अब तो लिटरली हमने डिबग भी कर दिया वो एक गलती जो हो रही थी। यस यस। वाह, क्लियर हो गया मिलिंद को। अब मिलिंद ने पूछा तो ये n स्क्वायर नहीं हो जाएगा फंक्शन? कौन से वाला? 2 पॉइंटर n स्क्वायर क्यों नहीं है? नहीं नहीं, जो i है वो मैक्सिमम n तक जाएगा, j जो है वो भी मैक्सिमम n तक जाएगा, बट ऐसे नहीं हो रहा कि हर एक i के लिए j बार बार चेंज हो रहा है। मतलब हर एक i के लिए j कहीं तक जा रहा है, मान लो j 5 तक चला गया, उसके बाद अगले i के लिए j 5 से शुरू हो रहा है। तो जो अगर मैं j की कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं तो j पहले 5 तक गया, फिर j अगली i में 10 तक गया, फिर j अगली i में 15 तक गया, मतलब 10, मतलब इसको ऐसे मत लो, अगले में 10 बार इटरेशन करी, अगली बार 15 बार करी, अप टू सो ऑन, वो n बार तक जाने की जितनी इटरेशन ले गई है। तो एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो j प्लस प्लस कितनी बार हो रहा है वो उसकी है। बेसिकली तुम्हें डाउट ये हो रहा है ना कि व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप है तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो लूप है सिर्फ मैक्सिमम n बार ही तो चल सकता है, ये n स्क्वायर बार कैसे चलेगा, क्योंकि j लेस देन n की कंडीशन लगा रखी है हमने। यही तो उसका खेल होता है, कोई सा एल्गोरिथम है ना। तेरे को ये सेम ग्राफ चीज गूगल में भी पूछा था ना शायद उन्होंने कि डबल पॉइंटर अप्रोच n स्क्वायर क्यों नहीं होता, है ना? आई रिमेम्बर तूने एक बार बताया था। डबल काफी नहीं, वो तो उसका था। हाँ हाँ हाँ, वो स्ट्रिंग वाला जो प्रॉब्लम होती है। हाँ क्योंकि स्ट्रिंग की कडेन नहीं कडेंस क्या ना, केएमपी KMP की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n की होती है। दैट्स द सेम रीजन। नाइस। हाँ तुम ये सर्च कर सकते हो तुम आज अपना डिनर करने के बाद, KMP एल्गोरिथम व्हाई इट इज ON। जिनको पता है KMP के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है ये। ON है क्यों है, ON स्क्वायर क्यों नहीं है? तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा। दिस इज ब्यूटीफुल, ये जो है ना ये अच्छा है। हाँ ये जो एरर दे रहा था। ठीक है, ओके। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी देख लिया टेम्पलेट इज स्ट्रॉन्ग। और जो कंडीशन फंक्शन है थोड़ा ध्यान देना है, एज केसेस पे उसमें ध्यान देना है। एनीवन हैज एनी डाउट्स प्लीज अभी पूछ लो। Somehow we fell short of time today. We'll be giving assignment by midnight. आराम से कर सकते हो जब भी आपको करना है, और उसके डाउट्स कल ले लेंगे। कैसा यार आज का सेशन, अगर अच्छा लगा तो भैया एक चीज पूछना था कि I thought this is clear for me that we took f of we defined the function to be greater than or equal to जल्दी में 0. बोल यार, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो लेकिन एक पहले जो डिफाइन करा था आपने लेस देन इक्वल टू के लिए, तो हाँ। उस टाइम में मेरा नेट चला गया था, तो उस टाइम समझ नहीं आया कि वो फेल क्यों हो रहा था, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था। वहाँ पे स्टक हो गए थे ना कि मैं व्हाइट बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार। सेम क्वेश्चन शायद साजियर को मैंने समझाया था। तो अगर तुमने कोई डिस्टेंस लिया, मान लो, ठीक है, मान लो तुमने d डिस्टेंस लिया, और तुम्हारे पीछे अगर x नंबर ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है, तो तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? x प्लस 1th स्मॉलेस्ट, है ना दिव्यांशु? हाँ। तो जो तुम्हारे पीछे सारे डिस्टेंसेस हैं उनके लिए क्या कह सकते हो कि उन सब का डिस्टेंस तुम्हारे से कम था, है ना? हाँ। कह सकता है। और जो तुम्हारे आगे जितने पेयर्स होंगे उनके डिस्टेंस तुमसे ज्यादा है, हाँ। क्योंकि तभी आगे हैं वो, है ना? तो अगर तुम ऐसा फंक्शन बना दो कि जो पेयर्स के डिस्टेंसेस होंगे क्या वो d से बड़े होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू d, तुम जहां खड़े हो वो डिस्टेंस d है, फंक्शन ये है कि काउंट ऑफ पेयर्स हैविंग डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू d, तो जितने तुम्हारे आगे वाले हैं वो सब ट्रू होंगे कि नहीं? ट्रू होंगे, है ना? क्योंकि उन सबका डिस्टेंस तो d से बड़ा है। हाँ। और जो तुम्हारे पीछे हैं उन सबका डिस्टेंस d से क्या है? छोटा है। छोटा है। तो उनके लिए फंक्शन ट्रू करेगा रिटर्न की फॉल्स? फॉल्स। और आगे वाले क्या करेंगे? ट्रू। तो और जहां तुम खड़े हो वो क्या रिटर्न करेगा? वो तो ट्रू ही करेगा ना। बस। और हमें चाहिए क्या था? यही पॉइंट चाहिए था ना, जहां से शुरू होता है t।
है ना? ओके भैया कंफ्यूजन मतलब उस टाइम एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, तो एक बार अखिल भैया वैभव भैया ने बताया ना कि कौन सा चूज करेंगे, 4 कंडीशन है, हाँ हाँ लेस हाँ, देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि कौन से चूज करेंगे, और फिर अपना किसने बोला था सारा क्वेश्चन मैंने घुमा दिया। बताया था कि इसने जो बनाया ना फंक्शन, इसने फंक्शन ऐसा डिजाइन कर दिया कि ट्रू 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 और फॉल्स 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 हो गया। इसने क्या बोला था कि लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस डी, है ना? इसने ये बोला था। उसमें क्या होगा, जो तुम्हारे पीछे जितने लोग हैं उन सबके लिए ट्रू हो जाएगा। भैया लेस देन इक्वल टू डी नहीं, मतलब लेस देन सी इक्वल टू के। दिव्यांशु, इवन इफ यू टेक, तो तू कह रहा है चल सब कुछ भुला देते हैं यार, तेरी बात बड़ी कर देते हैं। तो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ डिस्टेंस ये होना चाहिए ना कि नंबर ऑफ पेयर्स having distance less than equal to this, if this number is less than equal to k then return true। ठीक है? यस ठीक है, so let's say if there is, ये distance है 4 किलोमीटर का, हमारे पास में 5 पेयर्स हैं ऐसे जिनका डिस्टेंस 5 पेयर्स है, नहीं नंबर ऑफ पेयर्स जिनका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 4 है वो 5 है। ठीक है, और हमारे पास में k की वैल्यू है 6, तो इसमें क्या रिटर्न कराएगा 4 किलोमीटर के लिए? ट्रू। हाँ ठीक है, अब 3 किलोमीटर के भी ट्रू रिटर्न कराएगा, कराएगा नहीं कराएगा?